Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 6 of exercise 9.1 from PSCB textbook class 7. Write 5 rational numbers between following rational numbers -2 and -1. Now -2 and -1 के बीच में हमने 5 rational numbers लिखने हैं. So नंबर लाइन पे देखो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2. अब यहाँ पर आपको देखने से ऐसा लगेगा ना कि -1 एंड -2 के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे लिखेंगे. -1 के बाद तो सीधा -2 ही लिखते हैं हम. बट स्टूडेंट्स, अगर आपको नंबर लाइन के ऊपर कोई भी दो नंबर्स दिए हों तो उन दोनों नंबर्स के इन बिटवीन आप इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हो. ठीक है, अगर आपको कोई भी दो नंबर्स दिए हैं ना तो उसके बीच में आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर्स. ठीक है, इनफाइनाइट मतलब कि उनका काउंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट कि आप कितने नंबर्स लिख सकते हो. ठीक है, सो -2 एंड -1 के बीच में अब हमने 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं. तो ये लिखने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, वही आप फॉलो कीजिए. पहले तो आप इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लो, जो भी आपको नंबर्स गिवन है. यहाँ पर -2 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, सो -2/1 आएगा. इसी तरह से -1 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, -1/1. अब यहाँ पर हमने 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो 10/10 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. तो इसके साथ -2 की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे. सो हम एक्चुअल में -2 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट. इसी तरह से यहाँ पर भी 10 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा तो 1 ही. सो हम एक्चुअल में -1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, बस ये एक लिखने का वे है, सो दैट हम -2 एंड -1 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिख पाएँ. सो ये आ गया -20/10, ये आ गया -10/10. नाउ आप -20/10 एंड -10/10 के बीच में कोई से भी 5 रैशनल नंबर्स लिख दो, दैट विल बी योर आंसर. सो हम लिख सकते हैं -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10. इसी तरह से मैं और नंबर्स भी लिख सकती हूँ, लाइक -16/10, -17/10, -18/10, -19/10. ठीक है, -20/10 नहीं लिखना हमने. एंड इसी तरह से -10/10 ये भी हमने नहीं लिखना, क्योंकि जो नंबर्स हमने लिखने हैं ना वो इस एंड इस नंबर के बीच के होने चाहिए. ठीक है, इसी तरह से अगर आपको और भी ज़्यादा रैशनल नंबर्स पूछे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको 50, 60, 70 इतने रैशनल नंबर्स पूछे हों, तो आप यहाँ पर 10/10 की बजाय यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 100/100 के साथ. सो 10/10 या फिर 100/100 के साथ हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास रेंज और भी ज़्यादा बड़ी हो जाए, ताकि हम इजीली अपने नंबर्स लिख पाएँ. अब यहाँ पर 10/10 की बजाय आप 6/6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, आपकी बुक्स में इस तरह से दिया हुआ है कि अगर 5 रैशनल नंबर्स आपने फाइंड करने हैं तो आप 6/6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. अगर आपने 7 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो आप 8/8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो n+1 के साथ. ठीक है, बट इतना सब याद करने के बजाय आप सिंपल एक ही चीज़ याद रखो कि अगर तो आपको 5, 6, 7 इस तरह से रैशनल नंबर्स पूछे हैं तो आप 10/10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, एंड फिर बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें से आप कोई से भी नंबर्स अपने आंसर में लिख सकते हो. ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 10 से ज़्यादा नंबर्स पूछे हैं लिखने के लिए, जैसे कि आपको बोला गया है कि 11 नंबर्स लिखो, 12 नंबर्स लिखो, तो आप 10/10 की बजाय ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 100/100 के साथ. सो इससे होता क्या है कि रेंज बढ़ जाती है आपके पास रैशनल नंबर्स लिखने की. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर
सो इसलिए उन इनफाइनाइट नंबर्स में से आप कोई से भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, -4/5 एंड -2/3। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। सो यहाँ पर हम सीधा ही इन नंबर्स को 10 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। जो पार्ट 1 था वहाँ पर हमने सीधा ही 10 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। वहाँ पर रीज़न क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था, दोनों का डिनोमिनेटर 1 था, राइट। सो यहाँ पर पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बना लेंगे, मतलब इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम बना लेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 और 3 इनका हम लेंगे एलसीएम। सो 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। बिकॉज 5 और 3 इनका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो ऐसे नंबर्स का एलसीएम क्या आता है, उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। सो 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर 15 बन गया, यहाँ पर भी 15 बन गया। सो यहाँ पर हम ऊपर नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर करेंगे 3 के साथ, ठीक है। सो -12, यहाँ पर -10। अब हम इन फ्रैक्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं 10 के साथ मल्टीप्लाई। सो -120/150 -10/15 को ऊपर नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, -100/150। अब इनके बीच के आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स अपने आंसर में लिख सकते हो। सो आई कैन राइट -101/150, -102/150, -103/150, -104/150 and I can also write -119/150, क्योंकि -119/150 भी इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है, ठीक है। आपने आंसर में इस नंबर के एंड इस नंबर के बीच के नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। आंसर में ना तो आप ये वाला नंबर लिखोगे -100/150 एंड ना ही आप ये वाला नंबर लिखोगे -120/150, क्योंकि हमने इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स लिखने हैं आंसर में, ठीक है। थर्ड है 1/3 एंड 5/7। सो यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओ। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 7 = 21, बिकॉज 3 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ऐसे नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। सो 1/3 का हम 21 बनाएंगे, तो ऊपर नीचे 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/7 का डिनोमिनेटर हम 21 बनाएंगे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। सो 7 1 ज़ा 7, 5 3 ज़ा 15। सो यहाँ पर आ गए हमारे पास नंबर 7/21 एंड 15/21। अब देखो इनको हमें फर्दर 10 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 7/21 एंड 15/21 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स वैसे ही मिल जाएंगे। कैसे, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, ठीक है। सो इस तरह से आप इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। So this was question number 6. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.